हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के 5th लेसन जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया है, इस कहानी का सारांश समझेंगे। कहानी का सारांश कुछ इस तरह से है। ग्रिफिन एक होशियार वैज्ञानिक था। उसने एक दुर्लभ दवाई की खोज की थी। ये किसी भी आदमी को अदृश्य बना सकती थी। ग्रिफिन का मकान मालिक उसे नापसंद करता था। वे ग्रिफिन को अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। ग्रिफिन ने अपने गृहस्वामी अर्थात मकान मालिक के मकान में आग लगा दी। वह दवाई खा चुका था। उसने अपने वस्त्र उतार दिए और एक अदृश्य व्यक्ति बन गया। ग्रिफिन के पास कोई धन नहीं था, उसके पास वस्त्र नहीं थे, वायु बहुत ठंडी थी। वह गर्मी प्राप्त करने के लिए एक बड़े लंदन स्टोर में घुस गया। उसने संदूकों और आवरणों को तोड़कर खोला। उसने गर्म वस्त्र, जूते और टोप पहन लिए। उसने ठंडा मांस खाया तथा कॉफ़ी और शराब पी। फिर वह रजाइयों के ढेर पर सो गया। अगली सुबह नौकरों ने स्टोर खोला। वह जाग गया और दूर भाग गया। उसने अपने वस्त्र उतारे और अदृश्य व्यक्ति बन गया। इस प्रकार उसने अपने आप को बचाया। जनवरी का ठंडा महीना था। वह नाटक कंपनी के भंडार में घुस गया। उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए काला चश्मा, नकली नाक और बड़ी घनी मूछें लगा लीं। उसने दुकानदार को मारा और उसका पैसा चुरा लिया। ग्रिफिन लंदन से जाना चाहता था। उसने आइपिंग नामक गांव के लिए गाड़ी पकड़ी। उसने गांव की सराय में 2 कमरे किराए पर लिए। उसने गृहस्वामिनी अर्थात मकान मालिकिन से कहा कि उसे एकांत पसंद है अर्थात अकेला रहना पसंद है। जब उसका पैसा समाप्त हो गया तो उसने पादरी की डेस्क से पैसे चुरा लिए। पादरी और उसकी पत्नी ने सिक्कों की खनखनाहट सुनी, परंतु उन्हें कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया और पैसा गायब था। अगली सुबह श्रीमती हॉल ने ग्रिफिन के कमरे के दरवाजे को सपाट खुला पाया। उसने और उसके पति ने कमरे की तलाशी लेने की कोशिश की। उसने अपने कान के पास गहरी सांस खींचने की आवाज़ सुनी। शीघ्र ही पलंग के पाए पर लटका टोप उछला और उसके चेहरे पर आकर लगा। कुर्सी ऊपर उठी और उन्हें धकेल कर कमरे से बाहर कर दिया। लोग इस बात का संदेह करने लगे कि पादरी के घर में चोरी में ग्रिफिन का हाथ है। गोपनीय ढंग से गांव के सिपाही को बुलाया गया। इसी बीच श्रीमती हॉल ने ग्रिफिन के साथ झगड़ा कर लिया। उसने अपने चेहरे और सिर से सामान हटा दिया। वह एक सिरविहीन आदमी था। सिपाही आ गया। उसने सिरविहीन आदमी को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने वस्त्र उतारे, वैसे ही वह ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य हो गया। उसने आदमियों पर हमला बोला और वे डर गए। सिपाही को बेहोशी की अवस्था में नीचे गिरा दिया। अदृश्य आदमी ने अपने को मुक्त करा लिया और अपने रास्ते हो लिया। प्यारे बच्चों, अभी आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कहानी का सारांश सुन रहे थे। आपको ये बताना है कि ग्रिफिन लंदन से कहाँ जाना चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।